नमस्ते फ्रेंड्स, एसडी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने थोड़े दिन पहले मैंने एक यूट्यूब पे एक पोस्ट डाली थी और उस पोस्ट में मैंने आपसे पूछा था कि मुझे अब मेरे यूट्यूब चैनल पे क्या करना चाहिए। तो आप लोगों ने कहा था कि सर आप हमें एजुकेशनल वीडियोस के साथ साथ हमें आप कुछ मोटिवेशनल वीडियोस, और सबसे ज्यादा जो कमेंट्स आए, सबसे ज्यादा जिस पे वोट आए वो थे कि सर आप हमें साइंस के जो जॉब हैं एंड कैरियर जो अपॉर्चुनिटीज है उनके बारे में हमें बताइए। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो उसी पे रहने वाला है कि कौन कौन से 12th साइंस के बाद हमारे पास जो कैरियर और जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज होती है जिसमें हम वर्क कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं उसी के बारे में। सबसे पहले है 12th साइंस। आपने 12th क्लास कंप्लीट कर ली, कौन सी सब्जेक्ट से? साइंस सब्जेक्ट से। या फिर आप साइंस 12th क्लास में इस बार लेने वाले हैं 11th 12th में, जो 10th क्लास जिन बच्चों ने अभी 10th क्लास पास की है। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने 12th क्लास साइंस में ली, उसमें आपके पास 3 पॉइंट हो सकते हैं। जो पास आउट स्टूडेंट्स है मैं उनके अकॉर्डिंग आपको बता देता हूं। ठीक है, जो अभी 11th 12th में है वो भी साल 2 साल में 12th क्लास पास कर लेंगे, तो उनके अकॉर्डिंग में सारी चीजें यहाँ बता देता हूं। देखिए सबसे पहला पॉइंट है आपका, आपने 12th क्लास साइंस से की, उसमें 3 सब्जेक्ट आपके पास हो सकते हैं। या तो आपने 12th क्लास पीसीएम से की हो, या फिर आपने पीसीबी से की हो, या फिर आपने पीसीएमबी से कर ली हो। पीसीएमबी का मतलब है आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रखा हो और बायोलॉजी को ऑप्शनल के रूप में रख लिया हो, या फिर आपने क्या किया हो, मैथमेटिक्स को ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में रख लिया हो। ये हर एक स्टेट का या जो सेंट्रल बोर्ड है उस पर डिपेंड करता है कि वो आपको इसके बारे में ये करने की आपको इजाजत देता है या नहीं देता। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें हम 12th साइंस के बाद अपना कैरियर बना सकते हैं। तो देखिए यहां पर पूरी मैथ्स और बायो के बारे में मैंने सारी चीजें आपको बता दी है, और यहां पर जो एग्जाम्स लिखे हुए हैं ये सारे के सारे किसी ना किसी एंट्रेंस एग्जाम से ही इनमें सिलेक्शन होता है। एंट्रेंस एग्जाम इनका डेफिनेटली होता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि एंट्रेंस एग्जाम से अगर आप करते हैं यहाँ पर कोई भी कोर्स तो उसकी वैल्यू काफी ज्यादा होती है। आइए हम धीरे धीरे एक एक को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट है, पीसीबी से आपने 12th पास की तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका टारगेट आता है वो कौन सा आता है? आपका मेडिकल फील्ड आता है। कौन सा आता है? मेडिकल फील्ड होता है। और आपको पता है कि इंडिया में डॉक्टर्स की कितनी कमी है, इंडिया में मेडिकल स्टाफ की कितनी कमी है, यानी मार्केट में अभी इसकी डिमांड सबसे ज्यादा है। कोरोना में आप लोगों ने देखा ही होगा अच्छे से। ठीक है, अब मेडिकल डिपार्टमेंट में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए मेडिकल डिपार्टमेंट में जितने भी आपको एग्जाम्स दिख रहे हैं ये वाले, इनमें जिसको भी सिलेक्शन चाहिए उसको एक एग्जाम देना होता है। कौन सा? नीट का पेपर देना होता है। कौन सा देना होता है? नीट का पेपर देना होता है। नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट आपको देना होता है, जो एनटीए बोर्ड आपका करवाता है इंडिया में। ठीक है, अब इससे देखो कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं आप। इससे आप एमबीबीएस कर सकते हैं, बीडीएस कर सकते हैं, होम्योपैथी कर सकते हैं, आयुर्वेदिक कर सकते हैं, वेटनरी कर सकते हैं, बीपीटी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। ठीक है, और एएफएमसी में आप जा सकते हैं। ये सारे के सारे आपके कोर्सेज हैं जिसमें आप जा सकते हैं। इनकी क्या एलिजिबिलिटी है? तो जनरली अगर मैं सारे कोर्सेज की अगर कोई एक एलिजिबिलिटी अगर एक डिसाइड करूं तो उसमें यह है 12th क्लास आप साइंस होनी चाहिए, मेडिकल वाले में आपके पास बायोलॉजी कंपलसरी होनी चाहिए, और मैथमेटिक्स वाले में आपके पास मैथमेटिक्स कंपलसरी होनी चाहिए, या ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में है तो भी चलेगा दोनों में। ठीक है, मैथ्स या बायो आपके पास इनमें होनी चाहिए। और अगर सारे एग्जाम्स की अगर दूसरी परसेंटेज की मैं बात करूं तो इंग्लिश में आपके 50 प्लस मार्क्स होने चाहिए। कितने? 50 प्लस मार्क्स होने चाहिए, और टोटल परसेंटेज आपके 60 प्लस होनी चाहिए। जैसे नीट में इनमें 50% भी हो जाता है, रिजर्वेशन कैटेगरी होती है उसका और भी कम जाता है, लेकिन मैंने सबका एक साथ ही मिक्स कर दिया कि आपके अगर किसी भी बच्चे के इतने मार्क्स है, इंग्लिश में 50 मार्क्स और आपके ओवरऑल परसेंटेज 60% है, तो आप इनमें से कोई सा भी एग्जाम दे सकते हैं। समझ गए? अब देखिए ये जितने भी कोर्सेज हैं ये आपके अप टू 5 इयर्स होते हैं, यानी ये 5.5 इयर्स का होता है। ये भी सारे के सारे कोर्सेज है, इनमें वही होता है। इसमें 6 महीने की इंटर्नशिप होती है, 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है, बाकी के 5 साल की आपकी ये डिग्री होती है। अब देखिए जो ये वेटनरी है, इसमें मेरे जो यूट्यूब चैनल पे मैक्सिमम स्टूडेंट राजस्थान के जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं वेटनरी जो होता है, वेटनरी में जो ऑल इंडिया की जो सीटें होती है, रिजर्वेशन कोटा होता है, उसमें तो नीट के एग्जाम के थ्रू जाते हैं। उसके अलावा बाकी के राजस्थान के जो स्टूडेंट्स हैं वो आरपीवीटी का एग्जाम भी दे सकते हैं, राजस्थान प्री वेटनरी टेस्ट देते हैं, जिसकी 31 जुलाई 2021 लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की। ठीक है, तो ये वाला आप आरपीवीटी दे सकते हैं, बीपीटी और एफएमसी। एफएमसी में आपके आते हैं आर्मी के जो भी डॉक्टर्स होते हैं, आर्मी के बेस कैंप होते हैं, तो आर्मी में जो डॉक्टर्स या जो हॉस्पिटल बने होते हैं उनमें किसके द्वारा डॉक्टर आते हैं? एफएमसी के द्वारा। एमबीबीएस वाला पता है, बीडीएस का पता है आपको, होम्योपैथी भी
एक डॉक्टर ही होते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, और वेटनरी में आपके जो गाय भैंस के जो डॉक्टर होते हैं, एनिमल्स के जो डॉक्टर होते हैं, वो आपकी किस में आते हैं, वेटनरी में आते हैं। अभी मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड, इंडिया के मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड है एमबीबीएस के डॉक्टर की। डेंटल वाले भी डॉक्टर इतने होते हैं कि इनकी सैलरी काफी हाई फाई होती है। आपको इनके क्लिनिक पे या इनका जो हॉस्पिटल है उस पर भीड़ जरूर कम मिलेगी, लेकिन 1% इनको इतनी भारी इनकम देके जाता है कि इनका पैकेज काफी अच्छा खासा होता है। ठीक है, एक नॉर्मल पर्सन की तुलना में काफी अच्छा खासा पैकेज होता है। उसके बाद होम्योपैथी और आयुर्वेदिक की बात करें तो अगर आपको देखिए, अभी इंडिया की जो मार्केट है उसके अकॉर्डिंग तो एमबीबीएस की फील्ड ज्यादा है, लेकिन आने वाला जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आने वाले टाइम में होम्योपैथी की डिमांड इंडिया के मार्केट में सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि लोग साइड इफेक्ट से बचना चाहते हैं। और होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसी मेडिसिन है, चाहे ये इलाज करे या ना करे, वैसे तो इनसे इलाज होता है, थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन ये इलाज करे या ना करे पेशेंट का, लेकिन इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। किसी भी कंडीशन में आप एक साथ 10-10, 20-20, 50-50 चीज की टेबलेट्स ले लीजिए, कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं होता है। ठीक है, तो होम्योपैथी का मार्केट आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा है। और आयुर्वेदिक, आपको पता है आयुर्वेदिक का मार्केट अभी बहुत चरम स्थिति पे है, और इंडिया से ज्यादा आउट ऑफ इंडिया जो फॉरेनर कंट्रीज, आपके साउथ की जो कंट्रीज है, इनमें साउथ और वेस्ट की जो कंट्रीज है उसमें सबसे ज्यादा आयुर्वेदिक अपनाया जा रहा है। ठीक है, तो आयुर्वेदिक का मैंने बता दिया। वेटनरी में एनिमल्स के जो डॉक्टर्स होते हैं वो वेटनरी से आते हैं। किससे आते हैं? वेटनरी से आते हैं। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी मैंने आपको बता दिया। इसमें फिजियोथेरेपी में क्या होता है, फिजियोथेरेपी में आपकी कोई भी मेडिसिन यूज नहीं की जाती है, इसमें कुछ एक्सरसाइज कराई जाती है, और इन एक्सरसाइज के बेसिस पे ही आपकी जो डिजीज है उसको समाप्त कर दिया जाता है, उस डिजीज का खात्मा कर दिया जाता है, यानी एक्सरसाइज के थ्रू। सोचो आपके कोई बीमारी हो, आप किसी रोग के पेशेंट हैं और आपको उसकी टेबलेट ही ना लेनी पड़े, कुछ टाइम के लिए आपको एक्सरसाइज बताई जाए और उस एक्सरसाइज से आपका काम हो जाए, तो कितना अच्छा है। तो इसकी मार्केट में डिमांड काफी ज्यादा है। एफएमसी आर्मी के जो डॉक्टर्स होते हैं वो केवल इसी के बेसिस पे जाते हैं। ये एग्जाम आपको देना होता है। ये आजकल, पहले अलग से एग्जाम होता था, अब नीट के थ्रू ही इस पे कट ऑफ जाती है, अलग से आर्मी मेडिकल कॉलेज की, उसके अकॉर्डिंग इसका सिलेक्शन होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए और जो अदर मेडिकल कोर्सेज है उनके बारे में मैं बात कर लेता हूं। तो उधर जो आपके और मेडिकल कोर्सेज हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कोर्सेज और कौन सा है आपका, है बी या डी फार्मेसी। क्या? बी या डी फार्मेसी। जो आपके मेडिकल स्टोर का जो लाइसेंस होता है, या मेडिकल स्टोर के जो लोग होते हैं, या फिर जिनको मेडिसिन बनानी होती है, ठीक है, फार्मेसी वगैरह जिनकी होती है, उनको कौन सा कोर्स करना होता है? फार्मेसी का। बी और डी फार्मेसी होता है। इसमें दो चीजें होती है, एक डिग्री होती है और एक डिप्लोमा होता है। एक डिग्री होती है और एक डिप्लोमा होता है। जो आपकी डिग्री होती है ये 4 ईयर की होती है, जो आपका डिप्लोमा है वो कितना होता है? 2 इयर्स का आपका डिप्लोमा होता है। इसके लिए भी आपको एंट्रेंस पेपर देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नर्सिंग की बात करते हैं यहाँ पर। तो नर्सिंग का जो है, नर्सिंग में आपके 3-4 कोर्सेज होते हैं इंपॉर्टेंट। वैसे तो बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो कोर्सेज है वो मैं आपको बता देता हूँ। नर्सिंग में आपके बीएससी नर्सिंग होता है जो 4 साल की होती है, जीएनएम होता है 3 इयर्स की होती है, एएनएम होती है आपके 2 इयर्स की आपके होती है। ठीक है, इस तरह से आपके नर्सिंग की हो गई। ये मैंने आपको बता दी है पीसीबी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। अब बात कर लेते हैं हम पीसीएम वाले स्टूडेंट्स। तो पीसीएम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और जो मेन एग्जाम है वो आईआईटी जेई का पेपर है। कौन सा पेपर है? आईआईटी जेई का पेपर है। आईआईटी जेई में जो भी आप इंजीनियरिंग करते हैं, तो इंजीनियरिंग किससे भी हो सकती है, सिविल से हो सकती है, मैकेनिकल से हो सकती है, कंप्यूटर साइंस से हो सकती है, इलेक्ट्रिकल से हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक से हो सकती है, किसी से भी अगर आपकी इंजीनियरिंग हो रही है, वो 4 साल की आपकी डिग्री कंप्लीट होती है। और इसमें अच्छे आईआईटी यूनिवर्सिटी, आईआईटी कॉलेज में आपको पढ़ने का मौका मिलता है, जैसे आईआईटी रुड़की, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बीएचयू, बहुत सारी आईआईटीज है, उनमें आपको मौका मिलता है। अपने राजस्थान में भी एक आईआईटी है, आईआईटी जोधपुर। ठीक है, वैसे एमएनआईटी जयपुर का नाम भी काफी अच्छा है। ठीक है, उसके अलावा आप पीसीएम के जो स्टूडेंट्स हैं वो एनडीए का पेपर दे सकते हैं। किसका? एनडीए का। एनडीए के थ्रू आप आर्मी में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं और एयरफोर्स में जा सकते हैं। यानी एनडीए वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका भी कैरियर जो होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत ही शानदार होता है। ठीक है, एनडीए से आप आर्मी में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं और एयरफोर्स में जा सकते हैं। यानी ये आपका ये क्या है, एक तरह से डिफेंस डिपार्टमेंट है। कौन सा डिपार्टमेंट है? डिफेंस डिपार्टमेंट है। एक और रह गया आपके लिए बायो, और जो आपके मैथ्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कॉमन एक एग्जाम है। कौन सा? आप यहां से बीएचयू में जा सकते हैं। बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पूरी वर्ल्ड फेमस है।
एशिया की सबसे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक है सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये अपने अलग अलग कैंपस में अलग अलग डिग्री कोर्सेज चलाती है, सबके कमांड कोर्सेज भी हैं, अलग अलग कोर्सेज भी हैं, बहुत सारे कोर्सेज यूजी एंड पीजी कोर्सेज ये कंडक्ट करवाती है आपके, ठीक है। तो बीएचयू में जो आपके मैथ्स बायो के स्टूडेंट है, ये जनरल बीएससी यहां से कर सकते हैं। बीएचयू में आपके मेडिकल कॉलेज भी है, आईआईटी कॉलेजेस भी है। बीएचयू में सारी के सारे जितने भी कोर्सेज इंडिया में होते हैं वो मैक्सिमम कोर्सेज बीएचयू में प्रेजेंट है। आप यहां से नॉर्मल बीएससी कर सकते हैं, मैथ वाले अलग से बीएससी का एग्जाम लगता है, फिजिक्स वाले बायो वालों के लिए अलग से बीएससी का एग्जाम लगता है, और अगर आप कॉमन को एंट्रेंस टेस्ट देना चाहे तो वो भी आप यहां से दे सकते हैं। आईसीआर है, आईसीआर में भी आपके इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। आईसीआर में एग्रीकल्चर के बच्चे देते हैं, हॉर्टिकल्चर से भी देते हैं, बायोटेक्नोलॉजी भी देते हैं, और आपके बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के बच्चे देते हैं, डेयरी के देते हैं, फॉरेस्ट्री के देते हैं, फार्मेसी के देते हैं। बहुत सारे बच्चे आपके आईसीआर में भी एग्जाम देते हैं। उसके बाद आपका जेट है, जेट आपने राजस्थान स्टेट के लिए लगता है, एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जेट का एग्जाम लगता है। और जेट में ही एक दूसरा नाम और लगता है, वो होता है आपका डेयरी। कौन सा वर्ड है? डेयरी। इसके बारे में बच्चे नहीं जानते हैं, मैथ्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके बारे में नहीं जानते हैं। राजस्थान में मैथ्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक ही आईआईटी जेईई का पेपर रह जाता है, या फिर एनडीए के थ्रू वो सीधे किसमें, डिफेंस में चले जाते हैं। लेकिन डेयरी एक ऐसा एग्जाम है जिसकी राजस्थान में ओनली अभी तक 3 कॉलेज हैं। पहला है महाराणा प्रताप उदयपुर में है, दूसरा जोधपुर में है, और तीसरा इसी बार जोबनेर में खुला है, श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है उसी में आपके डेयरी भी चला दिया गया है। ये 3 ही है। और डेयरी वाला जो एग्जाम है ये केवल मैथ्स के बच्चे ही देते हैं। कौन से देते हैं? ओनली मैथ्स के स्टूडेंट्स ही डेयरी वाले पेपर को देते हैं। तो इस तरह से मैंने ये सारे कोर्सेज आपको देखिए बताइए, ये सारे के सारे कोर्सेज मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। इन कोर्सेज में आपके एंट्रेंस पेपर होते हैं क्या? इनके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो फिजिक्स के बच्चे, बायो के बच्चे हैं, जो मैथ्स के बच्चे हैं, वो बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। और एक सबसे प्लस पॉइंट है बायो और मैथ्स यानी 12th साइंस वाले बच्चों के लिए कि ये हार्ट सब्जेक्ट के और कॉमर्स डिपार्टमेंट के किसी भी एग्जाम को ये दे सकते हैं। यानी ये जिस बच्चे ने 12th से साइंस पास की है वो बच्चा कोई भी एग्जाम दे सकता है। ये इंडिया में एक ऐसा रूल है। यानी किसी भी एग्जाम में सीएस मान लीजिए, सीए मान लीजिए, और कोई पेपर हो, आपको एलएलबी करना हो, वकील बनना हो, तो भी आप उसका एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे कोर्सेज मैंने आपको बता दिए। अब इसमें आपको दिमाग ये लग रहा होगा सर आपने कहा कि ये एंट्रेंस पेपर होता है। हाँ जी, बिल्कुल एंट्रेंस पेपर ही होता है, लेकिन इन कोर्सेज में, मैक्सिमम कोर्सेज में आपको यहां पर प्राइवेट भी मिल जाएगा। जैसे ये वाले कोर्सेज हैं, इनमें आपको विदाउट एंट्रेंस पेपर नहीं मिलेगा। चाहे आप प्राइवेट कॉलेज चूज कीजिए, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज चूज कीजिए, इसके लिए आपको नीट का एंट्रेंस पेपर देना ही होगा। ठीक है, जैसे ये बी फार्मेसी है, बीएससी नर्सिंग है, आपका जेट है, आईसीआर है, बीएचयू, इनकी कॉलेजेस में विदाउट एंट्रेंस भी एडमिशन हो जाता है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में होता है, गवर्नमेंट में नहीं होता है। और आईआईटी की अगर हम बात करें तो आपके बीटेक आप प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कॉलेज की उतनी वैल्यूज नहीं होती है जितनी गवर्नमेंट की होती है ऐसा माना जाता है। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने वहां से जिस स्टडी कैंपस से आप निकल के आए हो वहां पर आपने क्या क्या सीखा है। जैसे ऐसे तो प्राइवेट कॉलेज की अगर हम बात करें तो बिट्स फिलानी का नाम काफी शानदार चलता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज है जो आईआईटी करवाती है, बीटेक करवाती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट कॉलेज भी है, लेकिन उनका नाम चलता है आईआईटी कॉलेज की तरह ही। लेकिन बस ये है कि मैक्सिमम जो आईआईटी कॉलेज हैं उन्हीं का नाम चलता है, प्राइवेट बीटेक कॉलेजों का नाम इतना नहीं होता है। आज की वीडियो में मैं आपसे इतना ही कहूंगा। इसके अलावा और मैं बहुत सारे ऐसे कोर्सेज लेके आऊंगा जो आप लोगों ने अभी तक नहीं सुना होगा। इसमें जितने भी मैंने कोर्सेज बताए मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने वो कोर्सेज पहले से ऑलरेडी देख रखे हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक मैंने ऐसा कोई नया कोर्स नहीं बताया जिसके बारे में आपको कुछ आइडिया हो। अब मैं बहुत सारे ऐसे नए कोर्सेज आपको बताऊंगा जिनमें आपको एंट्रेंस पेपर भी नहीं देना होगा, कईयों में आपको एंट्रेंस पेपर देना होगा। आप साइंस के बच्चे हैं लेकिन साइंस के अलावा दूसरे पेपर भी दे सकते हैं। आप विदाउट नीट भी डॉक्टर बन सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, विदाउट नीट भी आप डॉक्टर बन सकते हैं। ऐसे भी मैं बहुत सारे कोर्सेज आपको बताऊंगा। विदाउट आप पीसीएम, आपके 12th में मैथ्स नहीं होने के बाद भी आप आईआईटी कॉलेज से पढ़ सकते हैं। आईआईटी से आप पढ़ सकते हैं। हर एक बच्चे का सपना होता है, चाहे वो बायो का हो, मैथ्स का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसका सपना होता है कि मैं
आईआईटी कॉलेज में जाके पढ़ाई करूं। अब जब आपने 12th में बायो ले ली तो फिर बाद में आपको पता चलता है कि सर मैं तो आईआईटी में जा ही नहीं सकता, क्योंकि आईआईटी में जाने के लिए मैथ्स होती है। आजकल बहुत सारी ऐसी आईआईटी यूनिवर्सिटी है जिसने मैथ को कंपलसरी मानने से इनकार कर दिया है, वो बायो वाले स्टूडेंट्स को भी बीटेक करवाती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।